हेलो प्यारे बच्चों, वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज चैनल। और आज की इस वीडियो में बच्चों हम डिस्कस करेंगे वर्कशीट नंबर 28 फॉर क्लास 8 गणित विषय की। बच्चों ये वर्कशीट है जो शिक्षा निदेशालय की ओर से आपके लिए 31 दिसंबर 2020 के लिए शेड्यूल की गई है। आज की वर्कशीट का टॉपिक है बेटा घन की शाब्दिक समस्याएं। हमने घन संख्याओं का घनमूल निकालना सीखा, हमने देखा कि घन क्या होता है। ठीक है, तो आज हम घन की जो शाब्दिक समस्याएं होती हैं वो यहाँ पर करेंगे। स्टार्ट करते हैं बेटा। रिया ने दुकानदार से एक माचिस का पैकेट खरीदा। इस पैकेट को जब उसने पैमाने से मापा तो उसने प्रिया से कहा, दीदी देखो इस माचिस का पैकेट कैसा है। माचिस का पैकेट घनाकार है, इसकी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई तीनों ही कितनी है बेटा? तीनों ही 8 सेंटीमीटर है। ठीक है, चाहे आप लंबाई की बात करो, ऊंचाई की बात करो या इसकी चौड़ाई की बात करो। ठीक है, दोनों ही क्या, तीनों ही क्या है? 8 सेंटीमीटर हैं। आप घन का आयतन क्या हो जाएगा? लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई, यानी 8 गुना 8 गुना 8 यानी 512 घन सेंटीमीटर होगा। ठीक है, उसके बाद देखिए मजेदार बात, पैकेट के अंदर कुल माचिसों की संख्या भी 8 ही है। तो अंदर जो है माचिसों की संख्या भी कितनी है? माचिसों की संख्या भी 8 ही है। अब देखिए, अब एक माचिस की भी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई माप कर देखती हूँ। रिया एक माचिस की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई कितनी है? यानी उसने क्या किया? उसने एक माचिस की भी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई माप कर देखी। क्या मिला? रिया ने कहा, दीदी एक माचिस की जितनी ऊंचाई है उसकी दोगुनी उसकी चौड़ाई है। ठीक है, यानी ऊंचाई से 2 गुना चौड़ाई हो गई और उसकी 4 गुना लंबाई है। यानी लंबाई कितनी हो गई? लंबाई 4 गुना हो गई, अर्थात चौड़ाई की दुगनी लंबाई है। ठीक है, अब आप बताओ कि माचिस की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई कितनी है? थोड़ी सी देर में ही प्रिया ने रिया को सही उत्तर बता दिया कि माचिस की ऊंचाई 2 सेंटीमीटर है, चौड़ाई 4 है, तो लंबाई जो है वो कितनी है? 8 सेंटीमीटर है। तो बेटा किस तरह से रिया ने जो है उत्तर बताया वो हम देखते हैं। देखिए, माचिस के पैकेट का आयतन कितना होगा? 8 गुना 8 गुना 8 सेंटीमीटर, क्योंकि बेटा लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई तीनों समान है, तो आयतन हो गया यहाँ पे 8 गुना 8 गुना 8 यानी 512 घन सेंटीमीटर आ जाएगा। अब माचिसों की संख्या कितनी है? हमने ऊपर पढ़ा ना कि मजेदार बात यही थी कि माचिसों की संख्या 8 है, तो माचिसों की संख्या है 8। अब देखिए माचिस का आयतन कितना होगा? एक माचिस का आयतन निकालना है तो एक माचिस का आयतन कितना होगा? टोटल आयतन कितना है? 512। 8 गुना 8 गुना 8 हम लिख सकते हैं, और उसके अंदर माचिस कितनी है बेटा? 8। तो 8 से अगर हम भाग कर देंगे तो क्या आ जाएगा? एक माचिस का आयतन आ जाएगा। और वो कितना आया? 8 से 8 कट गया, 8 गुना 8 कितना हो गया बेटे? 64 घन सेंटीमीटर। ठीक है, 64 घन सेंटीमीटर इसका एक माचिस का आयतन आ गया। अब अगर हम 64 के क्या बनाते हैं? गुणनखंड बनाते हैं, तो कितना आएगा? इस तरह से करके हमने यहाँ पे गुणनखंड बनाए हुए हैं। ठीक है, 2 तिया 6, 2 दूनी 4 और 2 16 32 बेटा, 2 8 फिर 2 4 फिर 2 2, ऐसे क्या बना लिए हमने? इसके गुणनखंड बना लिए। तो कितना आया? 2 की घात 6। अब हमने माना कि माचिस की ऊंचाई कितनी है? h। ठीक है, हमने यही देखा था ना कि उसने ऊंचाई की 2 गुना चौड़ाई है और 4 गुना उसकी लंबाई है। ठीक है, तो देखिए मान लिया हमने कि माचिस की ऊंचाई है h, तो माचिस की चौड़ाई कितनी हो गई? 2h, 2h हो जाएगी। लंबाई 4 गुना है तो 4h हो जाएगी। यानी जो माचिस है उसका आयतन कितना होगा? उसकी जो है ऊंचाई गुना उसकी चौड़ाई गुना उसकी लंबाई। अगर हम तीनों को गुणा करेंगे तो वो जो एक माचिस का आयतन है 64 उसके बराबर आएगा। यही यहाँ पे किया गया है। ठीक है, और 64 के हमने यहाँ पे क्या कर दिए? गुणनखंड लिख दिए, थोड़ा सा इजी करने के लिए, ताकि हम इजीली इसको काट दें। ठीक है, आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, इसमें कोई जो है यहाँ पर ऐसा जरूरी नहीं है, आप ऐसे लिख सकते हो। अब देखिए h गुना 2h गुना 4h ये किसके बराबर है? ये है बेटा 64 के बराबर। अब ये कितना हो गया? 4 दूनी 8, h की घन 3 बराबर है 64। ठीक है, अब देखिए h का घन कितने के बराबर हो जाएगा? h का घन जो है 64/8 के बराबर हो जाएगा। 8 8 64 कितना हो गया? h का घन जो है वो कितना आ गया हमारे पास? h का घन आ गया। h का घन है बेटे 8। अब h निकालना है तो हम क्या करेंगे? 8 का घनमूल निकाल लेंगे। ठीक है, 8 का हमने घनमूल निकाला तो बेटा कितना आ जाएगा? 8 का घनमूल आ जाएगा हमारा 2। ठीक है, तो h को हम ऐसे लिख सकते हैं ना, 8 का घनमूल कितना आ गया?
2 गुणा 2 गुणा 2, ठीक है, तो 8 का घनमूल आ गया 2, यानी h की जो आई हमारे पास मान वो कितना आया 2 सेंटीमीटर आ गया बेटे, ठीक है। ऐसे भी कर सकते हो या डायरेक्ट ये ऐसे भी कर सकते हो गुणनखंड लिख के। तो h का मान आ गया हमारे पास 2 सेंटीमीटर। अब देखिए h क्या है, ऊंचाई, चौड़ाई कितनी थी, h का 2 गुना यानी 2h, और यानी कितना हो गया 2 गुणा 2 4 सेंटीमीटर, और लंबाई कितनी है उसका 4 गुना है यानी 4h, तो 4 गुना h कितनी है 2, तो कितना आ गया 8 सेंटीमीटर, ठीक है। तो यहाँ से बहुत आसान है निकालना, तो ये जो है कितना आ गया, h जो है हमारे पास 2 हाइट और उसकी चौड़ाई आ गई 4 सेंटीमीटर और लंबाई आ गई 8 सेंटीमीटर। अब देखिए बेटा कुछ ये प्रश्न दिए गए हैं, काफ़ी आसान है ये बिल्कुल, तो आपको इनको करना है। पहला प्रश्न है, यदि प्रत्येक माचिस भी घनाकार होती तब माचिस की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई कितनी होती। यानी कहा गया है कि हर एक माचिस भी, अगर हर एक माचिस उसकी लंबाई भी समान होती, चौड़ाई भी समान होती, ऊंचाई भी समान होती, तो फिर जो है उसका जो है लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई जो है वो कितनी होती, घनाकार होती। तो आइए बेटा करते हैं पहले का उत्तर। तो बेटा देखिए हमने प्रत्येक माचिस का आयतन निकाला था ना 64 जो है घन सेंटीमीटर, ठीक है, 64 घन सेंटीमीटर हमने एक माचिस का आयतन निकाला। इसका मतलब क्या है, और माचिस घन के आकार की है तो उसकी लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई वो L के बराबर होगी, यानी सारी बराबर होंगी। अब घन का आयतन कैसे निकालते हैं, भुजा की घन 3, ठीक है, और भुजा जो है एक भुजा किसके बराबर है, L के बराबर है, यानी L का घन 3 बराबर है 64। 64 का घनमूल निकाल लीजिए बेटा, 64 का घनमूल क्या निकल जाएगा, 4 गुना 4 गुना 4, और ये क्या हो जाएगा, घनमूल हो जाएगा इसका 4 सेंटीमीटर। तो यानी माचिस की लंबाई भी 4 है, चौड़ाई भी 4 है और ऊंचाई भी 4 है। तो बेटा यहाँ से आप इसका आंसर कर लेंगे, ठीक है। करते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी बहुत आसान है। देखिए प्रश्न 2 क्या है, यदि प्रत्येक माचिस की लंबाई और चौड़ाई ऊंचाई का 8 गुना है तो माचिस की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई कितनी होगी। फिर से बेटा देखिए हर बार जो है ना, जो आयतन है माचिस का वो हम यहाँ पर 64 सेंटीमीटर जो हमने यहाँ पे दिया गया है वही हम लेंगे, ठीक है, क्योंकि जो यहाँ पर देखिए एक माचिस का आयतन हमारे पास 64 आया है ना, तो हम इसी को मान के चलेंगे। तो अब यहाँ पे कहा गया है कि प्रत्येक माचिस की लंबाई और चौड़ाई ये दोनों जो है ऊंचाई का 8 गुना है, यानी जो ऊंचाई निकालोगे उसका 8 गुना क्या है, लंबाई और चौड़ाई है। आइए बेटा कर लेते हैं। अब देखिए उत्तर 2 है, माना ऊंचाई h है, ठीक है, ऊंचाई h हो गई। अब घन की लंबाई और चौड़ाई किसके बराबर है बेटा, घन की लंबाई और चौड़ाई ऊंचाई का 8 गुना है, तो हम क्या लिख देंगे, 8h लिख देंगे। आयतन क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई, तो आयतन निकाल लिया। और हमने पहले ही बताया ना आपको कि एक माचिस का आयतन कितना लेंगे हम, 64 के बराबर है। तो 8 यहाँ पे देखिए, अब लंबाई कितनी है 8h, चौड़ाई भी 8h और ऊंचाई हमने कितनी मानी है, h मानी है। इसको किसके बराबर रख देंगे, इसको हम 64 के बराबर हम इसको रख देंगे। तो यहाँ से 8 गुना 8 कितना हो गया 64, और h की घात 3 हो गया, तो ये किसके बराबर आ गया 64 के बराबर। h की घात 3 बराबर है 64 बटा 64 बराबर 1, ठीक है। अब देखिए लंबाई गुना चौड़ाई बराबर है 8 गुना ऊंचाई, तो अब आपके पास यहाँ पर h का मान कितना आ गया, h की घात 3 बराबर 1 है, तो h भी किसके बराबर है, h भी 1 के बराबर हो जाएगा। अब देखिए लंबाई गुना चौड़ाई वो ऊंचाई का 8 गुना है, तो 8 गुना 1 कितना हो गया 8 सेंटीमीटर, ठीक है। तो बेटा ऊंचाई 1 सेंटीमीटर, लंबाई और चौड़ाई 8 सेंटीमीटर हो जाएंगे। नेक्स्ट देखिए बेटा, अब प्रश्न 3 करेंगे। प्रश्न 3 है बेटा, 8 सेंटीमीटर गुना 8 सेंटीमीटर गुना 8 सेंटीमीटर के पैकेट में, ठीक है, यही पैकेट है ना हमारा, शुरू में हमने देखा, उसमें 1 सेंटीमीटर गुना 1 सेंटीमीटर गुना 1 सेंटीमीटर आयतन वाली कुल कितनी माचिस आएंगी। यानी आपके पास एक पूरा पैकेट है और आपके पास जो माचिस है वो 1 गुना 1 गुना 1 इस आयतन की माचिस है, तो आपको बताना है कि उसके अंदर कितनी जो है माचिस आ सकती हैं और क्या यह संख्या पैकेट के आयतन के बराबर है अथवा नहीं है। तो आइए बेटा करते हैं इसका आंसर। तो यहाँ से आप इसका आंसर करेंगे। देखिए प्रत्येक माचिस का आयतन कितना आएगा, हमारे पास दी गई है ना 1 सेंटीमीटर गुना 1 सेंटीमीटर गुना 1 सेंटीमीटर, तो आयतन कितना आ गया 1 सेंटीमीटर घन। अब पैकेट का कुल आयतन कितना है, पैकेट का कुल आयतन है 8 गुना 8 गुना 8,
ठीक है, ये हमारे को पहले ही दिया गया है कुल आयतन। अब माचिस की संख्या निकालनी है तो कुल आयतन में एक माचिस का आयतन से भाग कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा कि पैकेट में माचिस की संख्या कितनी है। तो पैकेट का कुल आयतन कितना है 8 गुना 8 गुना 8 और एक माचिस का आयतन कितना है हमारे पास 1 घन सेंटीमीटर। 1 से इसको भाग कर दिया तो कितना आया, पैकेट में माचिस की संख्या कितनी आई बेटे 512 माचिस की संख्या हो जाएगी। ठीक है, और 512 ही पैकेट का आयतन भी होगा। ठीक है, कुल आयतन यही है ना, तो हाँ यह संख्या पैकेट के आयतन के बराबर होगी। तो ये आप लिख देंगे। ये आपका उत्तर 3 हो गया। करते हैं बेटा नेक्स्ट देखिए प्रश्न 4। 8 सेंटीमीटर गुना 8 सेंटीमीटर गुना 8 सेंटीमीटर के पैकेट में 2 सेंटीमीटर गुना 2 सेंटीमीटर गुना 2 सेंटीमीटर आयतन वाली कुल कितनी माचिस आएंगी। बिल्कुल सेम है बेटा, प्रश्न 3 की तरह ही है, बस 1 सेंटीमीटर की जगह आपको दे दिया 2 सेंटीमीटर। ठीक है, यहां से बेटा आप प्रश्न 4 का उत्तर कर लेंगे। प्रत्येक माचिस का आयतन कितना हो गया 2 गुना 2 गुना 2 यानी 8 सेंटीमीटर घन। पैकेट का कुल आयतन 8 गुना 8 गुना 8। पैकेट में माचिस की संख्या कुल आयतन बटे प्रत्येक माचिस का आयतन। अब प्रत्येक माचिस का आयतन कितना हो गया 2 गुना 2 गुना 2। ठीक है, तो यहाँ से आ गया 8, 1 8 से 1 8 कट जाएगा। माचिस की संख्या कितनी आ गई बेटा, माचिस की संख्या आ गई 64। 8 गुना 8 8 8 है 64। ठीक है, करते हैं बेटा नेक्स्ट प्रश्न 5। प्रश्न 5 है उपरोक्त उदाहरण में 8 गुना 8 गुना 8 सेंटीमीटर के पैकेट में निम्नलिखित में कौन कौन सी संभावनाएं हो सकती हैं। तो देखिए आपको ये संभावनाएं ये जो है दिए गए हैं कि आपको ये बताना है कि इनमें से कौन सी जो है संभावनाएं हैं, यानी कौन सी माचिस जो है वो उस पैकेट के अंदर रखी जा सकती हैं। ठीक है, कौन सी इसमें संभावनाएं हैं वो आपको यहाँ पर बताना है। ठीक है, तो पहला आपको दिया गया है 4 गुना 4 गुना 4 सेंटीमीटर। और यहाँ से देखिए ये भी आपको दिया गया है कि जितनी संभावनाएं दी गई हैं उपरोक्त में से सभी संभावनाएं संभव क्यों नहीं है। आपको बताना है कि ये अगर दिए गए हैं तो सभी संभावनाएं जो हैं वो संभव नहीं है, जबकि सभी का आयतन वो 64 घन सेंटीमीटर ही है। अगर आप देखेंगे सबको गुना करके तो सबका जो है जो आयतन आएगा वो 64 घन सेंटीमीटर आएगा। और जो बॉक्स है आपके पास माचिस का वो उसका आयतन भी कितना है 64 है। ठीक है, तो फिर ये जो है सारी संभावनाएं संभव क्यों नहीं है, साथ साथ आपको उसका उत्तर भी देना है। तो यहाँ से बेटा आप करेंगे ए जो है आपको दिया गया है 4 गुना 4 गुना 4। उत्तर होगा संभव है, चूंकि माचिस का प्रत्येक पक्ष बेटा कि जो माचिस है उसका प्रत्येक पक्ष पैकेट के पक्ष से कम है। ठीक है, प्रत्येक जो पैकेट है बेटा उसका पक्ष कितना है 8 गुना 8 गुना 8 है ना, और यहाँ पे माचिस का पक्ष दिए गए हैं 4 गुना 4 गुना 4। तो ये जो माचिस है ये उस जो है ये पैकेट के अंदर रखी जा सकती है। अब देखिए बी दिया गया है 1 सेंटीमीटर गुना 2 सेंटीमीटर गुना 32 सेंटीमीटर। अब ये क्या होगा, यह संभव नहीं है क्योंकि माचिस का एक पक्ष पैकेट के किनारे से कम नहीं है, तो 32 है तो वो उसके अंदर नहीं आएगा। नेक्स्ट देखिए बेटा सी 1 सेंटीमीटर गुना 4 सेंटीमीटर गुना 16 सेंटीमीटर। संभव नहीं है क्योंकि माचिस का एक पक्ष पैकेट के किनारे से कम नहीं है, तो ये 16 हो गया। ये भी उसमें नहीं आएगा क्योंकि मैक्सिमम 8 ही हो सकता है। डी देखिए 1 सेंटीमीटर गुना 8 गुना 8, तो यह संभव है क्योंकि इसका जो है बराबर है 8 8 है, उसके कम है या बराबर है, तो यह संभव है। तो आगे बेटा आप इसमें से भी लिख सकते हो कि जैसे संभव है तो लिख सकते हो चूंकि प्रत्येक माचिस का प्रत्येक पक्ष पैकेट के पक्ष से कम है या बराबर है, तो यहाँ पे ऐसे भी लिख सकते हो, नहीं तो सीधा ये भी लिख दीजिए कि यह संभव है। उसके बाद देखिए ई 2 गुना 4 गुना 8, तो आप लिख देंगे यह भी संभव होगा। ठीक है, 8 या 8 से कम है। एफ भाग है 1 सेंटीमीटर गुना 1 सेंटीमीटर गुना 64 सेंटीमीटर, तो ये क्या हो जाएगा 64 है, तो यह संभव नहीं है। ठीक है, तो ये आप इसमें कर देंगे। उसके बाद देखिए उसके बाद आप लिख देंगे सभी दी गई संभावनाएं संभव नहीं है क्योंकि एक माचिस के पैकेट में फिट होने के लिए इसके सभी किनारे पैकेट के किनारों से कम होने चाहिए। ठीक है, तो कम होने चाहिए बेटा, ज़्यादा होंगे तो उसमें फिट नहीं होंगे। तो ये आप यहाँ से बेटा अपना जो है आंसर लिख लेंगे। तो ये थी बच्चों आपकी आज की मैथ्स की वर्कशीट फॉर क्लास 8। और वीडियो अच्छी लगी तो बेटा लाइक शेयर जरूर कर दीजिए। कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ लीजिए। एंड thanks for watching. Have a nice day.